शिव की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है भोले के द्वार, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आपके परिवार जनों पर सदैव बनी रहे। शिवरात्रि की शुभ अवसर पर सावन शिवरात्रि कथा का रसपान अवश्य करें और कथा अच्छी लगे तो वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा। सावन शिवरात्रि का त्योहार सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इस साल सावन शिवरात्रि पर स्वार्थ सिद्ध योग भी बनेगा। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और शिव पार्वती की पूजा करते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस बार मासिक शिवरात्रि 2 अगस्त को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस पवित्र दिन पर भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें और लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ करें। सावन के दौरान आने वाली मासिक शिवरात्रि का अपना एक खास महत्व है। यह बेहद कल्याणकारी मानी जाती है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और शिव पार्वती की पूजा करते हैं। ऐसा करने से महादेव की कृपा से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की व्रत कथा का पाठ करने से यह किसी व्यक्ति को सुनाने या सुनने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार किसी नगर में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था, जो जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वह बहुत ही गरीब था। घर परिवार का खर्च चलाने के लिए उसने एक साहूकार से कर्जा ले रखा था। अधिक कमाई न होने के कारण शिकारी साहूकार का कर्ज न लौटा सका। इसीलिए शिकारी के ऊपर साहूकार का काफी कर्ज था और कर्ज न चुका पाने के कारण एक दिन साहूकार ने शिकारी को बंदी बना लिया। संयोगवश जिस दिन साहूकार ने शिकारी को बंदी बनाया वह शिवरात्रि का दिन था और शिकारी जिस बंदी गृह में था वहाँ पर सावन शिवरात्रि की कथा हो रही थी। इसीलिए बंदी रहते हुए शिकारी वह परम पवित्र मोक्षदायिनी व्रत की कथा भी सुनी। दोस्तों, इस प्रकार शिकारी का पूरा दिन भूखे प्यासे ऐसे ही गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को छोड़ दिया और कहा, मैं तुम्हें 1 दिन का समय कर्ज चुकाने के लिए दे रहा हूँ, और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिता दिया और उसके हाथ कोई शिकार न लगा। ऐसे ही शाम हो गई और रात हो गई। इसके बाद चित्रभानु रात बीतने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। पेड़ पर बैठकर शिकारी बेल पत्र के पत्ते तोड़कर नीचे फेंक रहा था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो कि संयोगवश से पत्ते शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया और फिर शिकार की तलाश में घूमते हुए चित्रभानु एक तालाब के किनारे वहाँ पर एक गड़बड़ी हिरणी दिखाई दी, जो पानी पीने के लिए आई थी। जैसे ही चित्रभानु ने उसका शिकार करने के लिए अपने धनुष बाण निकाला, उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। तब हिरणी ने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम 2 जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी से वादा किया, जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दे। शिकारी ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार चित्रभानु से जाने अनजाने में शिव की प्रथम पहर की पूजा भी पूरी हो गई। कुछ
देर बाद शिकारी एक और हिरणी दिखी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। शिकारी ने जैसा ही अपना बाण ताना तो हिरणी ने उससे निवेदन किया, वो कुछ ही देर पहले अपने पति से बिछड़ गई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक बिरहा से भरी हिरणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। रात का आखिरी पहर बीतने वाला ही था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र के पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे दूसरे पहर की पूजा भी पूरी हो गई। और फिर दोस्तों तीसरे पहर की पूजा शिकारी की इस प्रकार पूरा हुई। इस प्रकार दो शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया था। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था कि तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देख तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया। वो तीर छूटने को ही था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मैं उन्हें उनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। चित्रभानु शिकार न कर पाने के कारण परेशान होकर पेड़ पर बैठ गया। शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था और इस प्रकार चित्रभानु का पूरा व्रत हो गया। पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय किया कि वह इसका शिकार जरूर करेगा। शिकारी ने जैसे ही निशाना साधा उस हिरण पर तो उस हिरण ने कहा कि अगर इससे पहले आई हुई 3 हिरनियां और उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वो उन सभी से मिल लेगा तो वो आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरनियां उसकी ही पत्नी हैं। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से तीनों हिरनियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया उसी तरह से उसे भी जाने दें। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। जाने अनजाने में ही सही उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में ही मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित था। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया। अपने कठोर हृदय को जीवहीनता से सदा के लिए हटा दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर अपना परम धाम प्रदान किया। इस प्रकार शिवरात्रि के दिन जो भी भक्त इस कथा को पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रेम से भोले भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय।